स्टार्ट बच्चों, इंटीग्रेशन आईएससी 12th। अब आप लोग इंटीग्रेशन से बहुत डरे हुए हो। इस वक्त आपका 12th का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप क्या करिए, इंटीग्रेशन में 3 चैप्टर है ओपी मल्होत्रा में, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर। आप मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से आप तैयारी शुरू करिए। फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, आप फॉर्मूले याद मत करिए और फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाइए। जब भी सम सॉल्व करिए तो उस फॉर्मूले की लिस्ट अपने पास में रखिए और उसमें से देख देख के लिखिए। फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, आप फॉर्मूला उसमें से देख देख के यूज़ करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करने से आपके फॉर्मूले आप याद हो जाएंगे आपको। नाउ कम टू द पॉइंट। सर मैंने आपको 3 फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन। बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊँगा और बहुत ईजी वे से आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। आप इसको इस पूरे वीडियो लेक्चर को जब देखेंगे, पूरा इंटीग्रेशन का जो पार्ट बना रहा हूँ, सारे इंटीग्रेशन के पार्ट जब आप देखेंगे धीरे धीरे, तो आपका इंटीग्रेशन बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखिए मैंने 15 चैप्टर से स्टार्ट किया है। आप 13 है, 14 है, 15 है, लेकिन मैंने आपको 15 चैप्टर पे लेके गया और 15G एक्सरसाइज पे लेके जाके आपका स्टार्ट करवा रहा हूँ। आपके कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा चैप्टर 15G है, 15 चैप्टर है, फिर 14 है, फिर 13 है, तो हम पीछे से आगे आएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर मैंने ये 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे। इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और इंटीग्रेशन dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले मैंने दिखे। ये उन बच्चों के लिए जिनको इंटीग्रेशन कुछ समझ में नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता इंटीग्रेशन में, उनके लिए मैं आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों, आपको मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट इंटीग्रेशन, कैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट करें हम। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है कि इसका पावर 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के पास जाइए और उसका मल्टीपल को पूछिए। इट इज़ अ 1, नो इट इज़ अ 3। अब ये 3 है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। तो फर्स्ट वी टुक द कॉमन, तो मुझे 3 कॉमन लेना होगा। अब एक्स स्क्वायर के पास 3 है तो सबसे पहले सर बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मुझे 3 बाहर निकालना होगा। जैसे मैंने 3 को बाहर निकाला तो ये 4x है, इसके पास तो 3 है नहीं, तो जिसके पास कॉमन कुछ नहीं होता तो वो नंबर उससे डिवाइड हो जाता है। तो 4x डिवाइड बाई 3 कर देंगे और 7 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। बच्चों आपकी इंटीग्रेशन की स्टार्ट हो चुकी है। बड़े ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने ये 3 को बाहर निकाला। 3 को बाहर निकालते ही 3 ना तो इसके पास है ना इसके पास है, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ये 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ x द होल स्क्वायर। सर क्या कहा आपने, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ x। सर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ x कौन है, 4/3 है। तो आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 4/3 यहाँ पे लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ही आप 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ x लिख के इसका स्क्वायर करेंगे, ये इससे कैंसिल करेगा और ये 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9। ये एक ऐसा नंबर है, इस नंबर को इसमें प्लस करना है और माइनस करना है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे प्लस और कैसे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों x के टर्म है। इस दोनों x के टर्म में 4/9 ऐड होगा और कांस्टेंट में माइनस होगा। तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 4/9 प्लस 7/3 माइनस 4/9। अब आपने कैसे किया, सर ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ x द होल स्क्वायर। मल्टीपल ऑफ x 4/3। सर 1/2 और इंटू और स्क्वायर ये चेंज नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ x चेंज होता होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ x आपका चेंज होगा, लेकिन 1/2 इंटू और स्क्वायर ये चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे जब ये x का मल्टीपल था, मैंने ये जो नंबर लाया, इस नंबर को ध्यान से सुनना कि x के टर्म के साथ प्लस करना है और कांस्टेंट के साथ माइनस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, इसका साइन लो। देखो पहला 1 2 3, इससे बातें नहीं करनी, ये 3 टर्म से बातें करो। आप अपना स्क्वायर रूट दो, ये x देगा। आप अपना साइन दो, साइन मतलब प्लस देगा। आप अपना स्क्वायर रूट दो, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये दो नंबर को आपको तो पता है एलसीएम लेना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 21 21 में से आपका 4 जाएगा तो 17,
तो 17/9 आ गया। तो ये रही आपकी स्टार्टिंग। अब आप क्या करना है, 3 ऐसे लिखना है और यहाँ पे x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर प्लस रूट 17/9 को स्क्वायर में लिखना है। स्क्वायर में लिखने के लिए रूट 17 को मैं लिखूँगा 17/3 द होल स्क्वायर। अगर ये जो बच्चा ये करना सीख गया तो कम से कम 25% इंटीग्रेशन उसे आ गया। 25% इंटीग्रेशन उसे आ गया। कैसे? आपने ये देखा, फिर ये देखो कौन से फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पे इसकी शक्ल इससे मिल रही हुई है क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर है। यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, एक्स टर्म का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर है। तो ये रही पहली स्टार्ट। कैसा? अब वापस मैं एक आपको दूसरा सिखाता हूँ, माइनस वाला सिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो किसी बंदे ने ऐसे उसे मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले ये कसम खाई थी कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है इट शुड बी 1। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे माइनस है तो मुझे -1 मजबूरन कॉमन लेना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इस तरह से इसका साइन बदल गया। आपको बस ये कसम खाने की एक्स स्क्वायर का मल्टीपल शुड बी 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम उसको 1 बनाएंगे, कॉमन लेंगे। तो हमने लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। फिर मैंने आपसे कहा था 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से 1/2 आपका फिक्स है। तो 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स कौन है? मल्टीपल ऑफ एक्स यहाँ पे 2 है। 2 को रख के यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और ये दोनों कैंसिल होकर 1 आया। 1 क्या करेंगे, ये जो एक्स के टर्म है इनके साथ ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट उसके साथ माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये -3 -1 तो माइनस हो गया। तो जैसे मैंने किया, अब देखिए वापस वही कहानी मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर रूट, बीच वाले साइन का प्लस, इसका 1 का स्क्वायर रूट द होल स्क्वायर लिखेंगे। ये -1 कितना होता है? -4 हो जाता है। और हम इसको करेंगे x प्लस 1 द होल स्क्वायर और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है ना, इसको अंदर जाने दीजिए। माइनस को अंदर जा सकता है आपका, कोई नंबर अंदर नहीं जाएगा, माइनस को अंदर जाने दीजिए। तो ये दिखेगा आपको, ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये किसको फॉलो करता है? ये इसको फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो आप मेरी बात समझ में आ गया होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैंने आपसे कहा है कि आपको 25% मैथ्स आ चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ। तो सर अब क्या करने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ आपको 15G एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। 15G एक्सरसाइज में क्या होगा? सबसे पहली बात, आप लोगों को एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। 15G एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके 90% है एग्ज़ाम में आने के। 90% इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 15G और 15B ये 2 एक्सरसाइज ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है इंटीग्रेशन में। इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है इंटीग्रेशन का। तो आइए सीखते हैं 15G एक्सरसाइज। 15G एक्सरसाइज में मुझे क्या क्या ज़रूरत लगेगी वो सारी चीज़ें हम अपने थैले में भर लेते हैं। सबसे पहले क्या ट्रिगो लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि cos x का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 10 में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 पर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और एक होता है sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये खास फार्मूला मैंने आपके लिए तैयार किया है कि cos x की जगह पे ये लिखा जाता है और sin x की जगह पे ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं ये भी चीज़ बता दूँ कि sec स्क्वायर x -1 = tan स्क्वायर x होता है। ठीक है जी। अब हम 15G एक्सरसाइज में एंट्री मार रहे हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट स्क्वायर करना सिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे 15G एक्सरसाइज में स्टार्ट कैसे करना है। मैं आपको 4 शक्लें दिखा रहा हूँ, 4 फेस दिखाता हूँ। उस 4 फेस को आप आइडेंटिफाई करिए। पहला, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बार बार रिपीट करो, इंटीग्रेशन डरना नहीं। पूरा लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद आराम से शांति से पूरा लेक्चर देखिए, फॉर्मूले देखिए। मैंने हर चीज़ इसमें एडिट किया है। आपको बहुत सारे चीज़ को पढ़ाकर टीचर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, आपका कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गया है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम लोड नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने अपने हिसाब से एक अच्छे से इंटीग्रेशन को आपको पेश किया है।
इन्वाइट किया रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है मुझे, मैंने आपको cos x का, sin x का और sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर x ये आपको दे दिया है। छोटा सा हल्का सा मुझे इसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ 15g। मैंने कुछ लोगों को बुलाया, ये रहे वो, इनकी शक्ल पहचान जाओ, इनकी शक्ल पहचान जाओ। ये कौन है, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, ऊपर होता है कांस्टेंट, नीचे a sin x प्लस b cos x प्लस c। करना क्या होता है, आपको इसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चंस में बच्चों क्या होगा, ये एक ये आ सकता है। अब ये एक लोग, 3 लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट डिनोमिनेटर में। sin x का पावर क्या है 1 है, cos x का पावर क्या है 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो 1 अपॉन लीनियर टर्म ऑफ sin x, लीनियर टर्म ऑफ cos x और ये कांस्टेंट टर्म, इनका पावर 1 है। पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। सोचो कि पूरे इंटीग्रेशन में बस ये इंटीग्रेशन आने वाला एग्जाम में, उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। तो अब यहाँ पे हो गया। अब इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैंने इनको भगा दिया, b cos x को भगा दिया तो ये आ गया। चलो भाई, मैंने sin x को भगा, अब sin x को भगा दिया तो ये आ गया। अब मैंने c को भगा दिया तो ये आ गया। आप समझ सकते हैं, ऐसे करके वो 4 टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या करते हैं, यही चीज़ है, लेकिन तीनों में से किसी एक को एब्सेंट कर दिया उन्होंने। यहाँ पे b sin x को भगा दिया, b cos x को भगा दिया तो ये एक नया टाइप बन गया। यहाँ पे उन लोग ने a sin x को भगा दिया, ये नया टाइप बन गया। यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट टर्म को भगा दिया, ये नया टाइप बन गया। अगर आपके पास ओपी मल्होत्रा की बुक इस वक्त आपके हाथ में है और 15G एक्सरसाइज में आप लोग हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाइए। और एक्सरसाइज पे आने के बाद अगर मेरा ध्यान देंगे तो मेरे साथ चलते रहिए और अपने एक्सरसाइज को मैच करते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे ये क्वेश्चन होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन नंबर 4 इस पे डिपेंड करता है। तो मेरा बहुत इजी हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 1 ये टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2 ये टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 3 ये टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का है। ऐसे मिला के वो कुछ 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और हो सके बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी वेलकम कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप में से आता है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपके पास ओपी मल्होत्रा है, आप एक्सरसाइज के साथ बैठे हैं, आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कुल टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल कितने क्वेश्चन हैं? मच क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कुल कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 4, 2, 8 और ये 6 टोटल हो गए आपके 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक ही मंत्र बताऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सर एक ही एक्सरसाइज करेंगे, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। ये बड़े वाले को जब हमने मार दिया तो ये बाकी छोटे तो तीनों तो इन्हीं से तो आए हैं, इसी क्वेश्चन से ये तीनों क्वेश्चन बने हुए ना। तो इसके लिए मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, बस उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इस तरह से हम बड़ी स्पीड के साथ 15G को खत्म करेंगे आज। तो लोगों बच्चों, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मैंने उठाया। तो ये मैंने उठाया तो मैंने देखा कि dx और ये आया 3 + 2 sin x + cos x, ये आया है बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले आप पहचानना आना चाहिए आपको कि ऊपर कांस्टेंट टर्म है, नीचे साइन और cos x के टर्म है और उनका भी पावर 1 1 है।
पहले ये आइडेंटिफाई करो, इसकी शक्ल पहचानो, तब आप पता लगा सकते हो ये स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट इसका बहुत ही भारी है बच्चों। स्टार्ट कैसे करते, देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया पुट, इसका एंगल x है तो आप लिखोगे tan x/2 इक्वल टू टी। क्वेश्चन में ना तो tan है, ना तो sec है, ना cosec है। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ है और यहां से मैं कैसे स्टार्ट करूँ, सीधा tan x/2 इक्वल टू टी। तो tan x/2 इक्वल टू टी, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ इस बार के पेपर में ये जरूर पूछेंगे इस एक्सरसाइज से, ये मेरा प्रॉमिस है। तो tan x/2 इक्वल टू टी, अब इस tan को यहाँ पे हम भेजते हैं, इट्स बिकम tan इनवर्स, ये tan इनवर्स t हो गया। फिर हम 2 को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये ऐसे हो गया। ये हल्का सा आपको बच्चों स्टार्ट करना है। मतलब सर ये जो क्वेश्चन में आपने 14 काउंट करवाया मुझे, वो सब में ऐसे ही स्टार्ट करना है, ऐसे ही स्टार्ट करना है, पूरे 14 क्वेश्चन को ऐसे ही धक्का मारना है। tan x/2 इक्वल टू टी, यहाँ पे 10 को यहाँ भेजा, tan इनवर्स t, ये देख लीजिए, रिपीट नहीं करूँगा मैं बार बार, वीडियो लेक्चर है, भूल जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रांसफर किया, भेजा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 2, tan इनवर्स t, बच्चों ये t है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो इसलिए tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर dt बाई डी एक्स। चैन रूल लगता है क्योंकि आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ये dx को वहाँ भेज दो, तो dx इक्वल टू क्या होता है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरे 14 क्वेश्चन, जितने ये पूरे 14 क्वेश्चन है, सारे 14 क्वेश्चन स्टार्टिंग ऐसे ही करना है। अब क्या हो गया बच्चों, dx की वैल्यू आ गई, मतलब ये dx को जाना होगा, यस dx इससे रिप्लेस होगा। अब sin x का फॉर्मूला क्या बेटा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये जो sin x है वो tan x/2 को हमने t कंसीडर किया है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कहानी ऐसी है बच्चों कि जो sin x है वो रिप्लेस होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, और ये cos x है वो रिप्लेस होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। आपको q का आंसर मिल गया होगा, बिकॉज tan x/2 हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है t। तो इस हिसाब से sin x और cos x दोनों को चलता करिए, चलता dx sin x cos x, इनको भगाइए। तो जैसे मैं इनको भगाऊंगा इस पूरे इंटीग्रेशन की शक्ल चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 3 की जगह पे 3 बैठेंगे, 2 की जगह 2, और sin x की जगह पे बैठने वाला है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये प्लस cos x से बैठना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत ध्यान देना इस बात का कि यहाँ पे हमारा dx है, dx मल्टीप्लाई होता है, तो ये भाई साहब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 dt ऊपर चला जाएगा, लिखने का तरीका सीखो, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत लोगों को लिखना नहीं आता। अब ये dx को, ये देखो ये 2d, ये क्या है dx, क्या है हमारे पास dx, हमारे पास क्या है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे और 2 dt ऊपर है, बस मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। 1 प्लस टी स्क्वायर बच्चों अंदर फायरिंग करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, वो इसके साथ मारामारी करेगा, वो इसके साथ मारामारी करेगा, और वो इसके साथ मारामारी करेगा। जैसे वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, देखो मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 प्लस टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4t, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी स्क्वायर। आप ध्यान दे रहे हैं मैंने क्या कहा, 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ करेगा मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। तो ये आया 2 dt अपॉन, ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t और 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया 2 dt। अब जरा ध्यान देंगे टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, 3t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया, 2t स्क्वायर, ये 4t हो गया, और ये हो गया 4 निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा। तो 2, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं 2 कैंसिल कर रहा हूँ बेटा, देखो 2 को हटा ही दिया मैंने, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस आया 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, मैंने आपको कहा ना स्टार्ट कैसे, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसके पहले मैंने आपको वही तो सिखाया था कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे किया जाए। तो इन भाई साहब से बात करो तो साइड में हम चालू करते हैं 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ टी का होल स्क्वायर, जो मैंने समझा चुका हूँ, तो ये आएगा 1, तो 1 आया, तो हम क्या करेंगे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t
प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन, अभी मैंने बताया था आपको, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, बीच वाले का साइन लीजिए, 1 का स्क्वायर रूट लीजिए, ये स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। ये तो मैंने आपको सिखा दिया बच्चों, ये आप देख सकते हैं, इसके आगे मैंने पढ़ा दिया। ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉर्मूला नंबर 1 को फॉलो करेगा। फॉर्मूला नंबर 1 को फॉलो करेगा तो क्या लिखा है, 1/a। 1/a कौन है, यहाँ पे 1 है, tan इनवर्स टी कौन है, t प्लस 1 है, अपॉन a कौन 1 है, तो आपका 1 1 तो कैंसिल हो गया। tan इनवर्स t कौन है, t कौन है, t तुम्हारा tan x/2 है, तो यहाँ पे tan x/2 प्लस 1/1, नो नीड टू राइट, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं लिखने के लिए, और लास्ट में प्लस सी लगा दीजिए। तो है ना बहुत इजी, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं जो 14 क्वेश्चन बताऊँ यहाँ तक मैं बच्चों कोई रफ नहीं करूँगा, यहाँ पे कोई रफ नहीं होगा, ये एज इट इज़ उतरता चला जाएगा, एज इट इज़ रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो आपको टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, बस आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये तो पता है कि ये कैसे कैसे करना है। अब इसमें होगा कोई, अगर मैंने इसको अपसेंट कर दिया तो साइन एक्स प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ये गायब हो जाएगा, तो 1 + t² इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। अब अगर cos x मल्टीप्लाई, ये sin x गायब हो गया तो cos x होगा, तो ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, 1 + t² इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये गायब हो रहेगा बीच में, हल्का हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 15G में क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th और क्वेश्चन नंबर 7 भी, ये 5 क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को पकड़ के अच्छे से पीट दिया। जैसे पीटा उसने अपना सारा चिट्ठा बता दिया कि मैं कैसे सॉल्व होगा। बस ये सॉल्व करना है, ये 3 फॉर्मूले यूज़ करना है। मेरा फॉर्मूला पहले पे ये यूज़ हुआ है, हो सकता है आपका ये भी यूज़ हो, ये भी यूज़ हो, और ये तो फिक्स है, सारे फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, ये सब कुछ फिक्स है। अभी तक मैंने इसका यूज़ किया नहीं है, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 15G का 4th का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क में। तो बाकी सब आपका एक एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिए, नहीं ज़रूरत है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करते, कैसे स्टार्ट करते, आपकी गाड़ी बस यहीं फंसने वाली है, यहाँ पे ही। बस इसको समझ लीजिए, कैसे स्टार्ट करते वो समझ लीजिए, कैसे पुट करते वो समझ लीजिए, और ये फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते वो समझ लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। अब बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th पूरा करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि एक इंटीग्रेशन है, वो dx लेके बैठा हुआ है और उसके अंदर एक है 4 + 3 sin 2x। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए तो यहाँ पे सिर्फ 2x है, वही पावर है, 4 है, 3 है और sin x लीनियर पावर में है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ बच्चों पुट करना है tan x = t। सर कैसे, आपने पहले tan x/2 डाला था, मैंने कहा था कि आपके पहले वाले क्वेश्चन में sin x और cos x लिखा था, तो उस एंगल का हाफ कर दीजिए। कभी क्या बोलोगे डबल एंगल का प्लान करते हैं आपके ऊपर, तो यहाँ पे sin 2x है, 2x का हाफ कर दीजिए x। अब tan x आपका t है, वापस वही कहानी वैसे ही रिपीट करना है, सब कुछ वैसे चलना है। x = tan इनवर्स t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 dt अपॉन 1 + t², और ये हो गया आपका dx। सर इसमें और उसमें क्या फ़र्क था, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वही है, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, बस 2 नहीं आएगा। वो 2 क्यों आता था, x/2 की वजह से। सर इसमें कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपका sin 2x है, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे एंगल अगर x है तो ये x/2 है, ये x है तो ये x/2 है। अगर यहाँ 2x है तो हम ये यूज़ करेंगे tan x अपॉन 1 + tan² x, तो इसकी जगह t, तो ये 2t अपॉन 1 + t²। इसका मतलब सर ये है sin x और cos x ये दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। बस आपका कहाँ चेंज होगा, dx/dt, जहाँ dx का 2 dt अपॉन 1 + t² आप करते हैं ना, ये 2 नहीं आएगा। बस ये थोड़ा सा चेंज आप समझ जाइए, 2 नहीं आएगा, और 2 क्यों नहीं आएगा वो आपको पता चल गया। तो अब आपका ये पूरा इंटीग्रेशन चेंज होगा, 4 + 3 sin 2x की जगह पे आएगा 2t अपॉन 1 + t², ब्रैकेट बंद हो जाए, और इनटू, और dx की जगह क्या आएगा, dt अपॉन 1 +
टी स्क्वायर। बच्चों ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इसको कट करेगा तो कितना आएगा 60 आएगा, डी टी आया। अब बच्चों क्या करना है, ये 4 को बाहर फेंक दो 1 बाय, हाँ पहले तो आप देख लीजिए 60 प्लस 4, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया इसका मतलब सर ये वापस वही आ गया सर, इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बताया था सर कैसे करना है। हाँ मैंने बताया था, चूँकि 4t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4 है तो इसमें पहले मल्टीपल ऑफ टी स्क्वायर निकाल दो, 4 को निकालो, टी स्क्वायर प्लस 6/4t प्लस 1 हो जाएगा। ये 2/3 इसको रिड्यूस कर सकते हो, 1/2 मल्टीपल ऑफ टी, 1/2 मल्टीपल ऑफ टी, 1/2 मल्टीपल 6/4 द होल स्क्वायर, ये 3 हो गया तो 9/16 आया। तो 4t स्क्वायर प्लस 6/4, 6/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2t प्लस, हाँ तो ये बच्चों 9/16 आया प्लस 1 माइनस 9/16, तो मैंने बंद किया। अब ये वापस यहीं पे सॉल्व करना है, 4 इसका स्क्वायर रूट, बीच वाले का साइन, इसका स्क्वायर 3/4 द होल स्क्वायर, और ये 16 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से जब 9 जाएगा तो 7/16, तो ये कितना आया बच्चों 7/16 आया। तो 4t प्लस 4 3/4 द होल स्क्वायर और √7/4 द होल स्क्वायर, ये पूरा उठा के इसके नीचे रखो, तो आपका जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो कैसे दिखेगा, dt अपॉन 4 को बाहर निकाल दीजिए एकदम से, 1/4 और ये t प्लस 3/4 द होल स्क्वायर प्लस √7/4 द होल स्क्वायर। तो आप इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, इसमें a का रोल कौन कर रहा है, √7/4 कर रहा है, और x का रोल कौन कर रहा है, t प्लस 3/4 कर रहा है। ये फॉर्मूला लगाइए और t की जगह पे 10x डालिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 15G एक्सरसाइज अब आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने वो सारे क्लियर कर दी, ये एक टाइप खत्म हुआ। 15G में टोटल 3 टाइप है, उसमें से मैंने एक टाइप को ख़त्म कर दिया। अभी बच्चे 2 टाइप भी बहुत ईजी हैं। तो पहले आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिखाया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। सर बच्चों सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन के टाइप को पहचानिए। मैंने अब इसके पहले वाला जो इंटीग्रेशन था उसमें नीचे साइन कॉस के फॉर्मेट में था। इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, नीचे भी साइन कॉस के फॉर्मेट में, ऊपर भी साइन कॉस के फॉर्मेट में, साइन कॉस बहुत ईजी होगा, पहचान गए आप लोग। अब इसको कैसे करने का सॉल्व, पहले टाइप पहचानिए, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, यार ये 15G का एक्सरसाइज है क्या, हाँ ऐसे। पहले आप क्वेश्चन से बातें करिए, जब उससे बातें करना सीख जाओगे ना आप इंटीग्रेशन से, तो वो खुद ही बता देगा सर मैं इस टाइप का क्वेश्चन हूँ और मुझे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने का मैंने बता दिया तरीका कि नीचे साइन कॉस पावर साइन कॉस होगा, ऊपर भी साइन कॉस के फॉर्मेट में होगा। हो सकता है कि इसमें कॉस एब्सेंट हो या साइन एब्सेंट हो। तो हो गया, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर हो गया। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, मुझे इससे बहुत नफरत है, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा से बहुत नफरत है, मतलब न्यूमरेटर से नफरत होती है। इस क्वेश्चन में ये ऊपर वाले से हमें नफरत होती है, जिससे हमें नफरत होती है उसको मुझे हटाना होता है अपनी ज़िंदगी में से। तो आप इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए एक चाल चलेंगे हम एक डेयरिंग करेंगे। क्या चाल चलेंगे, हम लिखेंगे ए, ये न्यूमरेटर हो गया, ए डिनोमिनेटर मतलब कौन, साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हमने एक चाल चली। अब बस बच्चों, ये चाल जिसको चलने आ गई वो इस टाइप को सबको सॉल्व कर देगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2 sin थीटा प्लस कॉस है न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर ए डिनोमिनेटर
डिनोमीटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर, ये मैंने चाल चली। अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करने चला गया, ये चुपचाप बैठा है अपनी जगह पे, तड़ा भी हिल नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि देखता हूँ मेरे लिए कौन रिप्लेसमेंट में आता है। तो ए, अब मैंने इसको ओपन किया ब्रैकेट, जैसे मैंने इसको ब्रैकेट ओपन किया तो 7a साइन थीटा 5a कॉस थीटा ये हो गया। बी वेट कर रहा है क्योंकि ये डेरिवेटिव होने वाला है। 7 साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। अब बी अंदर जाएगा, जैसे बी अंदर गया तो साइन थीटा माइनस 5a कॉस थीटा। अब ये 7b कॉस थीटा प्लस 5b साइन थीटा हो चुका है। साइन थीटा हम साथ में लेंगे, कॉस थीटा साथ में लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा 2 साइन थीटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, अब इसमें मैंने साइन थीटा को कॉमन लिया, 7a प्लस 5b साइन थीटा प्लस माइनस 5a प्लस 7b कॉस थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करने वाला हूँ। क्यों, यहाँ साइन थीटा का मल्टीपल ये है तो यहाँ साइन थीटा का मल्टीपल 2 है, तो कंपेयर होके क्या है 7a प्लस 5b इक्वल टू 2। और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 है मल्टीपल, कॉस थीटा का मल्टीपल ये है, यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीपल 1 है, तो माइनस 5a प्लस 7b इक्वल टू 1। तो इस वक्त बच्चों दो इक्वेशन आपके सामने आके खड़े हो गए। जब इसको 70 सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो मुझे a की वैल्यू आ रही है 9/74, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, और b की वैल्यू मुझे आ रही है 17/74। आपको कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है, बचपन में हमने सॉल्व किया था। मेरे a की वैल्यू आई 9/74, b की वैल्यू आई 17/74 आ गई। ये दोनों को 70 से सॉल्व करना है, जैसे 70 सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 9/74 17/74। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 9a और b की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा। ये चाल हमने चली थी किसको भगाने के लिए, इसको, क्योंकि इससे मुझे नफरत है, न्यूमरेटर से मुझे नफरत है, इसको भगाना है, ये रहा, इसको भगाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सोच लिया है, मैंने क्या सोच लिया है कि आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए a की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे हम a की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे हम b की वैल्यू डालेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा, देखो हम रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करने जा रहे हैं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये पूरा लिखूंगा ना यहाँ पे, a की जगह क्या आएगा 9/74 पूरा साइन थीटा। रिप्लेस करने के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, मुंबई है, जगह की प्रॉब्लम है। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, a क्या है तुम्हारे पास 9/74 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस b की जगह पे क्या आएगा 17/74। अब b की जगह पे क्या आने वाला है, b की जगह पे ये आएगा 7 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा। क्या सर, इसका मतलब रिप्लेस करना है, ये आपका न्यूमरेटर है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह आप ये पूरा रिप्लेस करेंगे। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन में ये बंदा हटेगा यहाँ से, बहुत इजी बच्चों, बस इस बंदे की जगह पे ये लिखना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, फिर मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया, b पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पेयर्स बनाया, या साइन थीटा का मल्टीपल ये है, कॉस थीटा का मल्टीपल ये है, इसको इसके साथ कंपेयर करके ये दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन 70 सॉल्व किया तो मुझे a और b की वैल्यू आई। ये तो हमको करना है, कॉपी करके नहीं करना है मेरे जैसा, आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको हटा के, मतलब ये हट के ये पूरा आएगा, तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो चेंज होने वाला है। आपका जो इंटीग्रेशन है इसकी जगह पे पूरा लिखूंगा मैं, तो आपका इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, मेरा इंटीग्रेशन कह रहा है ये अपॉन ये ना 7 साइन थीटा और ये माइनस 5 कॉस थीटा, ये तो कह रहा था वो। तो अब तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये पूरा डिवाइड होगा 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ये पूरा डिवाइड होने वाला है। चलो अब डिवाइड होगा तो सेपरेट होगा, देखो ये अपॉन ये, तो जैसे ये अपॉन ये होगा तो 9/74 को मैंने बाहर निकाला और ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा। देखो दो पार्ट होंगे इंटीग्रेशन के, यहाँ पे ये पूरा सेम कैंसिल होकर क्या आएगा 1 d थीटा आएगा प्लस 17/74 और ये क्या आएगा 7 कॉस थीटा
प्लस 5 साइन थीटा अपॉन आएगा 7 5 साइन थीटा और माइनस 5 कॉस थीटा आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका जो लिखा है ये मैंने सेपरेट किया, सेपरेट कर ये दोनों कैंसिल हो गए, पूरा सेम टू सेम थे, कैंसिल हो गए। और अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा लिखा हो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला है। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन कहता है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए नीचे का डेरिवेटिव 7 साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 7 साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो नीचे का डेरिवेटिव पूरा का पूरा ऊपर प्रेजेंट है क्योंकि वही तो हमने किया था यहाँ पे। तो अब आएगा 974, ये इसका आएगा थीटा प्लस 7/74 और इसका आएगा लॉग ऑफ 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये बच्चों सेकेंड टाइप सॉल्व कर लिया हमने, 15G का ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। आप समझ लिए, आप पूरे इंटीग्रेशन पे एक ऐसी जगह पे आप वार कर रहे हैं जो एक मजबूत जगह है इसकी इंटीग्रेशन की। 15G और 15B ये दो बहुत ही स्पेशल जगह है जहाँ पे आपको वार करके इनको हटाना है। इसमें 3 टाइप थे, एक टाइप मैंने पूरा करवा दिया, ये दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप को पहचानने का मैंने बता दिया। और ये आप पॉज करके मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके थोड़ा थोड़ा समझ के अगर ले लेंगे तो इसको आपको समझ में आएगा, कोई इसमें कुछ झमेला नहीं है। अब बचता है तीसरा टाइप, जो कि फाइनल टाइप है। फिर वो टाइप करने के बाद ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और आपके लिए 4 नंबर से 6 नंबर तक के लिए दरवाजे खुल जाएंगे इंटीग्रेशन में। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अब आपके चौथे पार्ट पे, तीसरे पार्ट पे। करना क्या है बच्चों तीसरे पार्ट में? तीसरे पार्ट में कुछ करना नहीं होता। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, dx इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये थीटा नहीं एक्स है। अरे सर बस कुछ करना नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इसके पहले जो पहले टाइप थी, पहले वाले टाइप में आप देखो तो यहाँ पे 2 हटा दो तो ये पहले वाले टाइप में चला गया। यहाँ पे डिग्री 2 है, एक कॉस के ऊपर भी डिग्री 2 है, इसके ऊपर डिग्री। जब ऐसे स्पेशल टाइप ऊपर कांस्टेंट है बच्चों, पहले आप पहचानिए कि भाई मैं कौन से ग्रुप से आ रहा है, ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ रहा है। आप जब तक इंटीग्रेशन को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उस पर अटैक मत करिए। अगर उस पर हमला करेंगे तो आप मार खा के आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले बात इसको पहचानना, आ रही है भैया ये तो dx 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। अरे यार ये तो टाइप मुझे कुछ सुना नहीं करा। पहले सोचिए, जोर लगाइए कि नीचे क्या है, कॉस और साइन का पावर 2 है, साइन और कॉस का पावर यहाँ पे 2 है। और इसके पहले वाले टाइप पे क्या था, साइन कॉस का पावर 1 था। तो 1 में कैसे हम गए हमें पता है। फिर उसके बाद दूसरा टाइप पढ़े, नीचे साइन कॉस था, ऊपर भी साइन कॉस था, तो हम कैसे गए वो पढ़े। अब नीचे यहाँ पे चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। कभी कभी बच्चों ये आपको बहुत ही फुद्दू भी बनाता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बुक का है, यहाँ पे कॉस 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। तो आपके 2 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन 6 चल रहा है बच्चों, आपका 6th। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, इसके बारे में बाद में बात करें, पहले इससे निपट लेते हैं। पहले तो हम टाइप पहचाने कि नीचे साइन कॉस है, उसके ऊपर पावर 2 रखा हुआ है। तो देखिए आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो हमारे टीचर हमें बताते हैं, कभी भी कोई टाइप अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी अपने घर से किसी चीज़ को रिलेट कर दीजिए। जैसे 15G एक्सरसाइज में आपके जो भाई साहब है या आपकी बहन जो होगी, उसको पहले टाइप के क्वेश्चन में डाल दीजिए। उसको बोलिए तू जो है वो इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c है। ऐसे बात करिए उसे कि तू कौन से टाइप का लड़का है, इंटीग्रेशन dx/a sin x प्लस b cos x प्लस c टाइप का लड़का है। और तुझे सॉल्व करने के लिए 10 x/2 इक्वल टू t डाला जाता है, जहाँ पे dx रिप्लेस होता है 2 dt/1 प्लस टी स्क्वायर से, और cos x रिप्लेस होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर से, और sin x रिप्लेस होता है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर से। इस तरह से याद करिए आप। फिर दूसरे को अपने घर में किसी भी बंदे को, आपके घर में 3-4 लोग तो होंगे, 3-4 लोग में किसी एक का नाम रखते चले जाइए। भैया तुम आ जाओ, हाँ भैया। अपने घर में कोई भी रहा, कोई भी आपके घर में सर्वेंट है या कुछ भी है, कुछ भी किसी भी, पंखा है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, किसी से भी रिलेट कर दिए। पंखे को देख लीजिए, पंखा भाई तुम इस टाइप के क्वेश्चन हो कि इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन
सी कॉस एक्स प्लस डी कॉस एक्स, जो सेकंड टाइप था उससे रिलेट कर दो, तो उससे रिलेट कर दो। तो उसके बाद ये तीसरा टाइप है, तो किसी को भी रिलेट कर दो। अगर टीचर मैथ्स का कोई टीचर है तो उससे रिलेट कर दो। तो जब भी ये तीन लोग आपको दिखेंगे तो बार बार आपको वो टाइप रिलेटेड होगा और वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। याद करने की कनेक्टिविटी ही हमें डिस्कनेक्ट कर जाती है। कभी कभी आप लोग याद करते होंगे कि एग्जाम में आप जब लिखते हो तो आप भूल जाते हो, फिर जब बाहर आते हो हॉल से तो आपको अचानक याद आ जाता है कि यार इसका तो ये था आंसर। बस यही आपके साथ हो रहा है इंटीग्रेशन में। आप क्या करिए, हर क्वेश्चन को किसी ना किसी के साथ, बंदे के साथ कनेक्ट कर दिए। आपके कुत्ते के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपके सर्वेंट के साथ कनेक्ट करिए, पंखे के साथ कनेक्ट करिए, कोई ना कोई टाइप। जैसे मैं ये है, मैंने इस टाइप को अभी सर्वेंट कर दो कि भाई ये मेरा घड़ी का वॉच है, वॉच को मैंने किसी से कनेक्ट किया है और सिर्फ दिन में उसको 2 बार देखिए। एक दिन, जिस दिन कनेक्ट करिए उस दिन देखिए, शाम को देखिए और सुबह देखिए और रात को देखिए। 2 दिन इसको लगातार इस कनेक्टिविटी, हाँ तुम्हें तो मैंने ये बोला था, तुम्हें तो मैंने ये याद किया, तुमने तो मुझे ये याद किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप जब भी बैठेंगे अगर वो फॉर्मूलेट आपको भूल जाएगा तो आप अपने सर्वेंट को याद करेंगे, तुरंत आपको कनेक्ट हो जाएगा। आप अपने कुत्ते को याद करेंगे तो तुरंत आपको वो टाइप कनेक्ट हो जाएगा। आप आपके अपने वॉच को देखेंगे तो तुरंत वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो उसको कम से कम दिन में 2 से 3 बार समझना है उसको। तब देखिए आपकी हाई स्पीड हो जाएगी समझने की और आप बहुत तेज़ी से आप समझ सकते हो। बस आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए आइए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो मुझे समझ में आ गया बच्चों। अब इसको किसी के घर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे चुपचाप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये लिखान है, मैंने नहीं बनाया ये, कोई हमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ या मैंने बनाया, ये सब बना हुआ है और हम इसको देख के पढ़ाते हैं। मैंने लिख दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को 2 से देखो डिवाइड करें तो कॉस स्क्वायर 2 हो गया, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसी शक्ल बना के बैठेगा। ठीक है, तो आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका, बहुत इजी हो गया बच्चों। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पुट कर दीजिए इस पर 10x का t, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, dt आ जाएगा। तो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया, क्या आ गया यहाँ पे dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर। मैंने देखा ना, ये 3 ही फॉर्मूला आपके सामने रखा और इस 3 ही फॉर्मूला हम खेल रहे हैं। मैं बाकी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ। 15G में ये 3 ही फॉर्मूला दिखा और इसी में हम खेल रहे हैं क्रिकेट। तो मैंने बताया 26-27 फॉर्मूले आप देखोगे परेशान हो जाएगा। 3 फॉर्मूले रखो, ये एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले। अब ये 3 फॉर्मूले को बार बार लिखते लिखते हमको तो याद हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूले याद मत करो, फॉर्मूले की लिस्ट सामने रखो। तो आपका ये आ गया बच्चों, dt आ गया। dt आ गया तो आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, और ये जब बनता 2 है उसको हम लोग जरा कपड़ा पहना देते हैं √2 का, तो हो गया। इसको इससे साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है, 1/√2 और tan इनवर्स t बाय √2 हो गया। 1/√2 tan इनवर्स t बंदा कौन है, t बंदा कौन है, tan x है, tan x अपॉन √2 प्लस c। इस तरह से सम्स खत्म हो गया आपके पास। तो मैंने कहा ना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है छुप के बैठा हुआ है, लेकिन जब भी आप स्क्वायर देख लेना समझ जाना कि ये भी स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये x है ये 2x है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपको मालूम होना चाहिए कि cos 2x एक फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करेंगे, dx इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर मेरा वो टाइप आ गया। फिर हम देख लिए कि भाई स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, कोई एक आंक एब्सेंट हो गया, वापस से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। फिर जैसे हम डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बहुत प्यारा सा हमें ये, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इन्होंने मस्ती की है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ बच्चों सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। अरे बच्चों अब मैं आपको बोलूँगा भाई जो सेक स्क्वायर एक्स है, जब यहाँ पे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपके डिनोमिनेटर में आपने देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मुझे tan स्क्वायर मिला था, मैंने प्यार से tan को t बोला तो उसने सेक स्क्वायर एक्स dx dt चिल्ला दिया, तो बहुत अच्छे सॉल्व हो गया। अब मैं इसको tan x को t पुट करूँगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा, लेकिन ये मेरा पैर पकड़ के बैठा हुआ है।
तो आप याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मतलब नीचे मुझे सिर्फ 10 का फॉर्मेट चाहिए, मुझे 10 ही चाहिए। तो यहाँ 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर को बड़े प्यार से मैं बोलूँगा भाई तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। क्या लिख रखा है मैंने? सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स होता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगा यू प्लीज़ गो। तो ये क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बंदा सेक स्क्वायर एक्स हंसते हंसते चला जाएगा क्योंकि इसको कौन मिल गया? 10 स्क्वायर एक्स, और ये पहले से 10 स्क्वायर एक्स है। कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 2 लिख रहा हूँ मैं। तो आपका आएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आएगा 1 + 2 10 स्क्वायर एक्स, 2 10 स्क्वायर। बच्चों फिर पहले वाले टाइप पे पहुंच गया। इसमें क्या पुट करना है? पुट 10x = t, और इसका डेरिवेटिव होगा 6 dx = dt। ये आएगा dt अपॉन 1 + 2 t स्क्वायर। 2 को बाहर निकालो, dt अपॉन 1/2 + t स्क्वायर। अब ये आप कर सकते हो, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 1/√2 का स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर, ये पहले वाले फॉर्मूले में चला जाएगा। देखिए बहुत ईजी है। इस तरह से 15G एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर दिया। अब विश्वास नहीं होगा, ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो आप मेरी एक ही बात याद रखिए, कनेक्टिविटी। आपके ये तीनों टाइप है ना, आप तीनों टाइप हो, किसी से रिलेट कर दीजिए। 15G एक्सरसाइज किसी से रिलेट कर दीजिए। किसी से रिलेशन मतलब भैया को बना दीजिए पहले टाइप का क्वेश्चन, मम्मी को बना दीजिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, पापा को तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ऐसे बना दीजिए ना। और ये 3 फॉर्मूला लिखा, झकास, 15G एक्सरसाइज खत्म। ओपी मल्होत्रा का इंटीग्रेशन का 15G एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, बड़ा प्यारा एक्सरसाइज है। अब ये खत्म हो चुका है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं 15B एक्सरसाइज बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।